हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए एलिमेंट्स मैथ चैप्टर नंबर 14 और ये है चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट सेल्स टैक्स एंड वैट। एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन में देखिए आपको क्या मिला हुआ है। अ शॉपकीपर परचेज्ड 200 बल्ब्स फॉर ₹10 ईच। एक शॉपकीपर 200 बल्ब खरीदता है इस रेट पर। 10 रुपये एक बल्ब 10 रुपये का पड़ता है। बहुत पहले की बात है ये, अब की तो बात हो ही नहीं सकती। पहले आते थे कभी 10 रुपये के बल्ब, और अब तो बल्ब कोई ख़रीदता भी नहीं है, एलईडी आ चुकी है। हाउएवर 5 बल्ब्स वर फ्यूज्ड एंड हैड टू बी थ्रोन अवे। जबकि क्या हुआ, इनमें से 5 बल्ब जो है वो फ्यूज्ड निकले और उनको गिराना पड़ा। आज के टाइम पे अगर बल्ब फ्यूज होते हैं तो वो रिप्लेस हो जाते हैं क्योंकि 1 साल की वारंटी आती है, लेकिन यहाँ पर इस बेचारे को नुकसान हो जाता है 5 बल्बों का। अगर एक एलईडी 80 रुपये की भी आती है, ज़्यादा की भी आती है, 160 की भी आती है, तो 5 एलईडी का तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए ही कंपनी ने ये रूल निकाला। तो लेकिन इसको ऐसा कोई पॉलिसी, कोई ऐसा रूल इसके पास नहीं था जिसकी वजह से 5 बल्ब इसे फेंकने पड़े। बचे हुए बल्ब अब ये बेचेगा 12 ईच के हिसाब से, यानी कि हर एक बल्ब की कॉस्ट 12 रुपये की पड़ती है। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। अब इस टोटल ट्रांसैक्शन के अंदर जितने में उसने खरीदे 10 रुपये हर एक के हिसाब से 200 बल्ब, उसके बाद 5 बल्ब ख़राब हो गए और जो 5 बल्ब उसको गिरा देने के बाद बचे हुए बल्ब वो 12 रुपये हर एक के हिसाब से बेचता है। अब टोटल होल ट्रांसैक्शन में इसे गेन हुआ या लॉस हुआ, अब वो उसकी परसेंटेज भी आपको बतानी है। बोले क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब अपना जो इसका सॉल्यूशन है वो करते हैं। ये कैसे होगा, लेट अस डू। तो हम निकालते हैं सीपी ऑफ 1 बल्ब। एक बल्ब का जो सीपी है वो है ₹10। तो सीपी ऑफ 200 बल्ब्स, यानी कि उसे कितने रुपए देने पड़े होंगे दुकानदार को 200 बल्ब खरीदने के लिए। 10 मल्टीप्लाई में 200 करेंगे तो अपने पास अपने को अमाउंट मिलती है इतनी 2000। एक जीरो पीछे लग जाएगी। 2000 रुपये दुकानदार को इसे देने पड़े। बोलिए क्लियर है? गुड। अब जो एसपी है वो निकालते हैं। बल्ब्स विच वर डिफेक्टेड इज इक्वल टू 5 वर्किंग बल्ब्स, जो काम कर रहे थे वो बल्ब्स, इज इक्वल टू 200 माइनस में 5, 195 बल्ब्स अच्छे से काम कर रहे थे। अब एसपी ऑफ 1 बल्ब सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। एक बल्ब का जो एसपी है वो है ₹12, 12 रुपये के हिसाब से उसने बेचे हैं। तो फिर एसपी ऑफ 195 बल्ब्स इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 195 हम करेंगे। 12 से अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो 12 5 जार 60, 0 6, 12 9 जार 108, 108 एंड 6 114, 4 11, 12 1 जार 12, 12 एंड 11 हुआ 23, 2340।
इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2340, ये हुआ SP 195 बल्ब्स का। CP हमारे पास आ गया जो कि 2000 रुपीज़ पड़ा उसे, दुकानदार को जिससे इसने ख़रीदे 2000 रुपये देने पड़े और इसको वापसी मिलते हैं बेचने के बाद 2340 की अमाउंट। इसका मतलब कम में ख़रीदा, ज़्यादा में बेचा, तो क्या हुआ इसे हुआ प्रॉफिट, ओबियसली, है ना। तो फिर प्रॉफिट का फार्मूला हम अप्लाई कर देते हैं। प्रॉफिट का जो फार्मूला होता है आप बताइए कि क्या होता है। सोच लिया? वेरी गुड। जितने में बेचा माइनस जितने में ख़रीदा, मतलब SP माइनस CP। SP हमारा जो निकला है वो है 2340 और जो CP है वो था 2000। इसका मतलब प्रॉफिट जो हुआ वो है माइनस करके 340 रुपी। इज दैट क्लियर? साफ क्लियर है? 3 के जो डिजिट है 340 ये बच जाएंगे माइनस करके, 2000 से 2000 कट जाएगा, 340 बच जाएगा। ये रहा इसका प्रॉफिट। लेकिन हमें तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था, तो फिर प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होगा ऊपर प्रॉफिट नीचे CP। मल्टीप्लाई में 100, वैल्यूज आप इसकी पुट कर देंगे। जहाँ पर प्रॉफिट आया वहाँ पर आप वैल्यू पुट करते हैं कितनी, 340, और जहाँ पर CP है वहाँ पर आप वैल्यू पुट करते हैं 2000। अब इसकी जो कटिंग है, जो कटता है वो काट देते हैं, बाकी बचा हुआ लिखेंगे फिर। जो जीरोज है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 1 जीरो बची, उससे ये जीरो कट गई। 2 और 34 दोनों इवन नंबर हैं तो ये 2 से कट गए, और 17 हमें मिलता है 17%। ये रहा प्रॉफिट परसेंट। ये आपका आंसर आ गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में CP निकाला, SP निकाला, वर्किंग बल्ब्स निकाले। राइट हैंड साइड में हमने प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन में क्या है वो देखिए और समझिए। मीनू बोट 2 फैंस फॉर ₹1200 ईच। मीनू ने 2 पंखे खरीदे, हर एक का जो प्राइस है वो उसको पड़ा 1200 रुपये का। मानता हूँ ये पहले की बात है, आजकल कहाँ 1200 रुपये के पंखे आते हैं, लेकिन आप इसे लॉजिकली मत लीजिए, आप इसको वैसे लीजिए कि ये आपके लिए एक टाइप के सम्स आ गए। क्लियर है? ओके। शी सोल्ड, अब ख़रीदने के बाद मीनू क्या करता या क्या करती है, ये फीमेल, ओहो यहाँ ना सी दे रखा है, सी तो फीमेल के लिए ही इस्तेमाल होता है, तो ये बिजनेस पर्सन है। वेरी गुड। तो जो ये लेडी है ये अब 1200 रुपये हर एक को में जो हर एक को यानी दोनों के दोनों पंखे 1200 रुपये में ख़रीद करके, एक का प्राइस 1200 होगा तो दोनों तो 2400 रुपये के पड़े ना इसको, तो वो एक को 5% लॉस पर बेच देती है और जो दूसरे को वो 10% प्रॉफिट पर बेचती है। क्लियर है? शी सोल्ड वन एट अ लॉस ऑफ 5% एंड द अदर एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, हर एक का सेलिंग प्राइस पहले हमें निकालना होगा। ऑल्सो फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट और लॉस। उसके बाद हमें क्या करना है, टोटल प्रॉफिट हुआ है या टोटल में लॉस हुआ है
हमें वो भी निकालना होगा। टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस के लिए हमें टोटल सीपी पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पर हमें अवेलेबल है 2400। एक का सीपी 1200 है, तो दो का हो गया 1200 प्लस 1200 2400। लेकिन एसपी हमें निकालना होगा, फिर हम उसको प्लस करके, दोनों एसपी को प्लस करके हम निकाल पाएंगे कि टोटल एसपी कितना हुआ। उसी से पता कर पाएंगे कि इसके होल ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हुआ या कि लॉस। तो चलिए करते हैं इस सॉल्यूशन को। इन द फर्स्ट केस, पहले पंखे के केस में, इन द फर्स्ट केस, या फिर हम कह सकते हैं इन द केस ऑफ फर्स्ट वन फैन, एक फैन के केस में सीपी है, इसको हम सीपी को ले लेते हैं CP1। बोले क्लियर है? CP1 जो है वो है 1200 रुपी। तो CP1 1200 रुपी हो गया। और इसके केस में हुआ है लॉस, तो लॉस परसेंटेज है वो है 5%। हमें CP मिल चुका है, लॉस परसेंटेज मिल चुका है। तो अब आप बताइए कि SP का फार्मूला क्या होगा। SP का फार्मूला होगा CP मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में लिखेंगे हम 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और डिवाइड में आएगा 100। फार्मूले आपको ज़रूर अच्छे से याद होने ही चाहिए, तभी आप अपने सॉल्यूशन को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। CP की वैल्यू है अभी अवेलेबल 1200 और प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू हमें अवेलेबल है 5। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है ऊपर न्यूमरेटर में 1200 और जो दूसरी वैल्यू है वो है 105। और डिनोमिनेटर में तो 100 है ही। अभी प्रॉफिट हुआ है या कि लॉस हुआ है, आपके दिमाग में तो यही आया ना। सॉरी, यहाँ पर लॉस हुआ है। अब आपको क्या चाहिए, अब जो कई बार ऐसा हुआ है कि कराते हुए दिमाग के अंदर लगातार कराते रहने, काम करने की वजह से कई बार गलती हो जाती है। तो फिर बच्चे पूरा वीडियो नहीं देखते, कमेंट करते हैं, कोई गलती हो जाती है, भगवान नहीं है हम। तो जब आपने गलती देख ली तो वीडियो पूरा देखिए, आगे करेक्ट कर दिया जाता है। जैसे अभी यहाँ पे करेक्ट कर दिया है, ठीक है। 100 माइनस में लॉस परसेंटेज। मैं इसकी एडिटिंग नहीं करता हूँ क्योंकि एडिटिंग करने में काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता है, टाइम की कमी होती है, जिसकी वजह से जो मैं एडिटिंग नहीं करता उसी में करेक्शन बता करके आपको आगे वीडियो करा देता हूँ। और जब कुछ ज़्यादा ही हो जाता है तो मैं डिलीट ही करना पसंद करता हूँ उस वीडियो को, फिर दोबारा से नए सिरे से उसको बनाता हूँ। एडिटिंग करने में कुछ ज़्यादा टाइम लग जाता है, राइट। अब इसकी कैलकुलेशन है वो हम कर लेते हैं। अब आप इसकी कैलकुलेशन अगर करें तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से 95 को, तो हमें मिलता है 12 5 जार 60, 0 6, 12 9 जार 108, 108 एंड 6 114, 1140 जो है ये आता है SP1। Am I right? गुड, ऐसे ही समझ करके कीजिए। अब क्या चीज़ हुई, ये हमें CP जो SP1 है ये मिल गया, यानी कि 1200 रुपये में ख़रीद करके इस लेडी ने इसको 1140 रुपये के अंदर बेच दिया। अब टोटल ही हम जो है दोबारा से करेंगे, लेकिन अब जो केस आने वाला है वो है प्रॉफिट परसेंटेज का, राइट।
तो एल परसेंट की बजाय हम यहाँ पर लिख देंगे प्रॉफिट परसेंट, और यहाँ पर इन द केस ऑफ सेकंड फैन लिख देते हैं, दूसरे फैन के केस में प्रॉफिट परसेंटेज वो 10 हो गया। यहाँ पर माइनस लॉस की बजाय प्लस प्रॉफिट परसेंटेज लिख दिया, -5 की बजाय +10 कर दिया, 95 की बजाय 100 + 10 इधर आ जाएगा। वीडियो को पूरा देखा कीजिए, जिसकी वजह से टाइम की बचत करने के लिए मैं इसको आगे ऐसे शॉर्ट में करा देता हूँ, नहीं तो अगर आपने पहले वाला स्किप कर दिया तो ये भी समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? तो ये अब जो है इसकी कटिंग करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। ओके, ये रह गया, इसे CP2 कर देते हैं, इसको SP2 कर देते हैं। तो ये 1200 × 110, 100 + 10 करके ये आया है, डिवाइड में 100, जो कटता है वो काट देते हैं। 0 से ये 0 कट गई, इस 0 से ये 0 कट गई, ऊपर बचा 12, 120 एंड 11। तो 12 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है 132। 12 1 जा 12, बचा 1, 12 1 जा 12, 12 एंड 1 13, 132, और एक जीरो के पीछे एक जीरो आ जाए, यानी कि 1200 रुपये का इसे ख़रीदा गया और ये बेचा गया है कितना, 1320, यानी कि 1320 रुपये का ये बेचा गया। इसके पहले हम प्राइस है वो लिख देते हैं, मतलब वो रुपये का निशान लगा देते हैं। तो ये जो वैल्यू आई है ये है SP2। अब क्या करेंगे हम करते हैं टोटल CP निकाल लेंगे और टोटल जो SP है वो निकाल लेंगे। वो सारा यहाँ कर दिया, आप भी चलिए, और ये यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब टोटल जो CP है वो निकालेंगे। टोटल CP इज इक्वल टू CP1 प्लस में CP2, CP1 प्लस में CP2, और CP1 जो है वो है 1200 और दूसरा भी 1200 ही है, दोनों मिलाकर के हुआ 2400 रुपये। अब इसी प्रकार से हम जो SP है वो निकाल लेते हैं। C की बजाय आ जाएगा SP1 प्लस में SP2, टोटल SP इस प्रकार से हम निकाल लेंगे, इज इक्वल टू पहला जो SP था वो था 1140 और जो दूसरा है वो आया 1320, 1320 रुपये, 1320। दोनों को अगर प्लस करें तो हमें मिलता है 40 20 60। आप कॉलम वे से प्लस कर लीजिए, 11 और 13 हुआ 24। 2460 ये अमाउंट है SP। अब आप खुद देखिए कि कौन ज़्यादा है। टोटल जो पैसे खर्च हुए उस लेडी के 2400 रुपये खर्च हुए, और बेचने पर उसे जो टोटल अमाउंट मिलती है वो 2460 रुपये उनको मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि SP जो है सेलिंग प्राइस जितने में बेचा वो ज़्यादा है CP से जितने में ख़रीदा। इसका मतलब यहाँ हुआ है प्रॉफिट, और प्रॉफिट का फार्मूला होता है SP माइनस में CP। SP है 2460 माइनस में 2400 इज इक्वल टू अमाउंट आई 60 रुपये। ये है प्रॉफिट। यही तो हमसे पूछा गया था कि बताओ टोटल प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ।
तो 60 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड में CP1 SP1 से हमने निकाल लिया, मतलब CP1 और लॉस परसेंटेज से SP1 निकाला। फिर दूसरे केस में CP2 1200 और प्रॉफिट परसेंटेज 10 से हमने निकाला SP2 जो कि आया 1320। तीसरे केस में राइट हैंड साइड में जो कॉलम है इसमें हमने टोटल CP टोटल SP निकाल करके पता लगाया कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ क्योंकि टोटल जो SP है वो बिगर है टोटल CP से, जो कि 60 रुपये का आता है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। मैं इतने क्वेश्चन एक साथ इसलिए करवा रहा हूँ ताकि अलग अलग वीडियोज़ के अंदर करें तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। मुझे लगता है कि आपको एक दिन में जितने करने चाहिए उतने सम्स मैं आपको करवा रहा हूँ। अब आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। अगर आप कम करने की कैपेबिलिटी रखते हैं तो एक क्वेश्चन कर लीजिए, और अगर आप ज़्यादा करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, ओबियसली आप मेहनती हैं और आप धीरे धीरे अपनी जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ाएंगे, तब आपके काम आएगा, तब आप ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है वो देखिए और समझिए। A shopkeeper buys 80 articles for 2400। एक जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, जो कि 80 आर्टिकल्स खरीदता है कितने रुपए में? 2400 रुपीज़ में। यानी कि इतने रुपए उसके जेब से गए हैं, इसका मतलब हुआ कि 2400 रुपीज़ इसके खर्च हुए हैं। एंड सेल्स, और उसे बेच देता है 16% प्रॉफिट के अंदर। वाओ, बड़ा समझदार व्यक्ति होगा जो कि अपने काम में अच्छा है। कई बार होता है लॉस भी हो जाता है, लेकिन यहाँ इस बंदे को 16% का प्रॉफिट होता है। कुछ अमाउंट ज़्यादा करके बेची जाती है तभी प्रॉफिट होता है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। अब एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बताइए। तो ये चीज़ें जो होती है तब होती है जब आप उसे होल प्राइस पर ख़रीदते हैं, होल सेल की मार्केट से ख़रीदते हैं और फिर उसे प्रिंट रेट पर बेचते हैं। इज़ दैट क्लियर? हमें टोटल CP मिला हुआ है 80 आर्टिकल्स का, हमें टोटल होल ट्रांजैक्शन में जो प्रॉफिट हुआ वो मिला हुआ है, और अब हमें निकालना है एक आर्टिकल का SP। तो हमें क्या चाहिए? पहले एक आर्टिकल का ही CP हम निकाल लेंगे। ओके, CP ऑफ 80 आर्टिकल्स इज इक्वल टू है ₹2400। देन CP ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू आपको मिलता है 2400 डिवाइड में 80। जब आप 80 से इसको डिवाइड करते हैं, एक जीरो तो वैसे कम हो गई, 2400 डिवाइड में 80, तो एक जीरो तो वैसे ही कम हो गई, इसकी ये जीरो कट गई इससे। 8 से हम काटें इसको, 8 बन जाए 8, 8 3 जा 24, और एक जीरो ये आ जाएगी 30। तो ये जो CP एक आर्टिकल का हमें मिलता है वो है 30 रुपये, और प्रॉफिट परसेंटेज जो हमें मिली हुई है वो है 16%। जब प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास है, जब हमारे पास टोटल CP है, तो हम निकाल सकते हैं SP। उसके लिए जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो आपको याद तो ज़रूर रखना ही चाहिए। CP मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और डिवाइड में है 100। ये हमने पहले भी इस्तेमाल किया है, राइट। अब हमें करना होगा इसके अंदर वैल्यू पुट करना। CP की जो वैल्यू है वो है 30 रुपये, और जो प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू है वो है 16। परसेंटेज हम नहीं लिखेंगे। जब आप इसको और कैलकुलेशन करते हैं तो आपको ऊपर न्यूमरेटर में मिलेगा 100 प्लस 16 116,
राइट, और डेनोमिनेटर में 100 है। अब आगे 30 मल्टीप्लाई में 116 डिवाइड में आपको मिले दिया हुआ है 100 से जो एक जीरो से 100 की एक जीरो से एक जीरो ये कट गई। अब 10 को 10 रहने देते हैं, इसको नहीं काटेंगे, काम बढ़ जाएगा। अगर आप पहले 2 से काट देते हैं, 2 5 जा 10 और फिर 2 8 जा 16, फिर 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक डिजिट के पहले डेसिमल आ जाएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा मतलब ये तो 10 तो अभी तो काटना ही नहीं है ना, अगर आप काट देते हो तो यह 5 आता है, ऊपर 58 आया और नीचे 5 आया, तो काम बढ़ जाएगा। 58 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसको 5 से डिवाइड कीजिए, तो ये काम बढ़ जाता है। तो ऐसे केस में जब कभी आपके डेनोमिनेटर में 10 हो, तो अगर ऊपर एक 2 से कटने के बाद एक 5 से और कट रहा हो, तभी नीचे वाली जीरो को छेड़िए, नहीं तो मत छेड़िए उसको, ठीक है। 3 को 116 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलता है 3 6 जार 18 बचा 1, 3 1 जा 3, 3 1 4, 3 1 जा 3, 348। आप इसको ऐसे कॉलम वे से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको यही चीज़ मिलेगी। 3 6 जार 18 1, 3 1 जा 3, 3 1 4, 3 1 जा 3, 348 ये मिल गया। डिवाइड में है 10, तो क्या होगा, एक डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगी, कहीं डेसिमल नहीं है तो यहाँ पर है और ये यहाँ पर इस जगह पर लग जाएगा, जिसका मतलब है कि आपको मिलता है ये ₹34.8। अब 2 डिजिट तक तो आपको लिखना ही पड़ेगा, रुपये पैसे का केस है, तो इतने रुपये का कई सारी अमाउंट, कई सारी चीज़ें एक साथ बेची जाए तो वो डेसिमल में आ जाती है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि भाई उन्होंने कहा कि भाई अब 34 रुपये 80 पैसे हो गए, लाओ निकालो, गूगल पे कर दो, 80 पैसे भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये कई सारे आइटम एक साथ बेचे गए हैं और ख़रीदे गए हैं, तब करके ये डेसिमल में हमें आंसर मिलता है। वो क्योंकि कुछ डिस्काउंट कर देते हैं तब करके, या कुछ एक आसपास रेट लगा देते हैं, इसलिए ऐसा होता है। एम आई राइट? गुड। तो ये आपको एसपी की अमाउंट मिलती है 34 रुपये 80 पैसे। यही आपसे पूछा गया था एक आर्टिकल की, हमने पहले ही एक आर्टिकल का सीपी निकाल लिया, तो जो एसपी निकालेंगे वो भी एक आर्टिकल का ही एसपी निकलेगा। याद रखिएगा कि क्योंकि प्रॉफिट तो टोटल परसेंटेज में ही है, तो ये चाहे एक आर्टिकल पे हो चाहे 50 आर्टिकल पे हो, परसेंटेज इसकी यही रहेगी, इसलिए इसको हमने नहीं बदला। इज दैट क्लियर? अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 और फिर ये एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। वाओ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये है क्वेश्चन नंबर 24, अब जो आपके सामने स्क्रीन पर आया हुआ है। A milkman sold 2 of his buffaloes, बुफलेज भी बोल देते, कहीं बुफेलोज बोल देते हैं। गूगल ट्रांसलेट भी देखें क्या कहते हैं इसको। अब buffalo, ये तो buffalo, buffalo, बफलो बोल रहे हैं। तो मिल्कमैन क्या करता है, एक दूधिया है जो कि 2 बुफलोज को 20,000 रुपये हर एक के हिसाब से वो बेच देता है। यानी कि यहाँ पर आपको मिला हुआ है एसपी, पहले वाले केस में मिला हुआ था सीपी। अगर वो एक को बेच करके 5% का गेन गेट करता है, प्रॉफिट परसेंटेज हमें मिला हुआ है, और दूसरे को बेच करके उसे 10% का लॉस होता है, तो बताओ उसका टोटल ओवरऑल गेन या फिर लॉस कितना हुआ होगा। क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन। तो चलिए अब और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को करते हैं। सॉल्यूशन: इन द केस ऑफ 1 बुफलो, BUFFALOE,
ठीक है, पहले बुफेलो के केस में हमें मिला हुआ है SP, तो इसे हम SP1 का नाम देते हैं। SP1 इज इक्वल टू ₹20,000 एंड इसमें है प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू है 5%। तो CP1 इज इक्वल टू फार्मूला रख देंगे। CP के लिए फार्मूला है SP मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज। फार्मूला ये वही है जो हमने SP के केस में रखा था, बस ये होगा कि जो ये 100 है ये यहाँ से डिवाइड से ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये SP मल्टीप्लाई में 100 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है। और जो दूसरा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज है ये न्यूमरेटर में है और मल्टीप्लाई में है, जो कि नीचे जा कर के डिनोमिनेटर में आ जाएगा डिवाइड में, और फिर CP का फार्मूला बन जाएगा। तो मतलब इसी से वो फार्मूला बना हुआ है ये, ठीक है। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि अलग से कोई लर्न करना पड़ेगा। उसमें SP केस में ये जो है ये ऊपर चला गया था और ये 100 नीचे आ गया था, दैट्स इट, इतना ही हुआ। क्लियर है ना? नहीं समझे? समझो फिर। हमारे पास था फार्मूला जो हमने इस्तेमाल किया था, वो था किसका? SP का। SP इज इक्वल टू CP, ब्रैकेट में था 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज जब प्रॉफिट हुआ तो, और जब लॉस हुआ तो माइनस का लॉस परसेंटेज, डिवाइड में 100। ठीक है। अब क्या हुआ, जब हम इसको कर रहे थे, अब हमारे पास फार्मूला आया CP के लिए। हमें CP के लिए लिखना पड़ेगा फार्मूला। तो जो ये CP है ये हम यहाँ से कट करेंगे और इसको यहाँ पर लिख लिया। इक्वल की जगह तो इक्वल ही है, वो यहाँ पर लिख दिया, कोई दिक्कत? जो ये डिनोमिनेटर है, ये जो लाइन है इसकी जगह यही रहेगी और वो यहाँ पे कर दी। जो CP था इसकी वैल्यू निकालने के लिए अब जो ये वैल्यू है ये जाएगी डिनोमिनेटर में। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ही अगर करना चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड में रख लेते हैं इसको, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो इसको मैंने यहीं पे रखा, और जो ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज है ये इसकी जगह यही रह गया। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज है ये जाएगा डिनोमिनेटर में, यहाँ पर आ गया ना डिनोमिनेटर में। और जो ये है ये इस तरफ लगा देते हैं, दैट्स इट। और जो 100 था ये जाएगा मल्टीप्लाई में इस तरफ। अभी पहले SP को हटाना पड़ेगा यहाँ से। SP को मैं इधर लिख दिया और जो 100 है वो यहाँ पर, और जो मल्टीप्लाई आ जाएगा बीच में, यहाँ मल्टीप्लाई था तो यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आया ना फार्मूला ये CP इज इक्वल टू SP मल्टीप्लाई 100, जो ये 100 था ऊपर चला गया था इधर, राइट। और जो ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज है वो डिनोमिनेटर में आ गया यहाँ पर, ये रहा। क्लियर हो गया? गुड। तो फार्मूला ये वही है। अब हमें इनकी वैल्यूज है वो पुट करनी है। जो चीज़ें हैं वही एक्सचेंज हो गई, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर। SP की वैल्यू 20,000,
और प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू 5। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमें नीचे 105 है वो मिल जाएगा, राइट। अब इसकी कटिंग है वो करते हैं। कट रहा है उसे काट देते हैं। 5 से कट रहा है ये 5 21 जार, 5 2 जा 1, सॉरी 5 2 जा 10 बचा है यहाँ पे कुछ नहीं। अब 5 बच गया, 5 1 जा 5 और 5 से ये काट देते हैं। 5 4 जा 20 और 3 जीरो बच गई, 3 जीरो की 3 जीरो लगा दी। मिला हमें 4 के बाद 5 जीरोज यानी कि 4 लाख। 4 लाख डिवाइड में 21, इसकी डेसिमल में इसका आंसर निकालेंगे। 21 से इसको डिवाइड करें तो 21 2 जा होता है 42 जो कि बड़ी हो जाएगी वैल्यू, इसलिए माइनस करते हैं इसको। 1 पे गया, 10 माइनस 1 आया 9, बचा यहाँ पे 3, 3 माइनस 2 1, एक जीरो उतार ली। 21 9 जा 189 होता है। तो अब ये काटा तो यहाँ आया 1 और ऊपर से एक जीरो उतार ली। अब ये नहीं गया, 2 जीरो हमें उतारनी पड़ी है जिसकी वजह से एक जीरो यहाँ जाएगी, जीरो जा पे 100 गया। 21 5 जाया कितना होता है 105, बड़ी वैल्यू हो गई। 4 जा करते हैं तो यहाँ आएगा 84, माइनस करके यहाँ पर जीरो करके 4 लिख दिया 1904। 10 माइनस 4 6, यहाँ पर आ बचा 9, 9 माइनस 8 1। फिर हमने जीरो लिया, ये एक जीरो बच गई अभी, ये जीरो यहाँ ले ली। तो 21 की टेबल पर ये 160 कहाँ तक जाता है। 8 पे करके देखे तो 168 आता है। तो 7 पे किया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 10 माइनस 7 3, 5 माइनस 4 1। अभी हमें 2 डिजिट तक और डेसिमल निकालना होगा। तो ये गया 7 पर। अब ये नेक्स्ट कितने पर जाएगा 21 की टेबल पर 21, एक डिजिट यहाँ छोड़ दी, एक डिजिट यहाँ छोड़ी। 2 की टेबल पर 13 बचा हुआ 6 तक जा रहा है। 6 से करें तो 126 का तो हमने इस्तेमाल किया था ना, नहीं किया, 126 आता है। तो 126 आया, 21 6 जार 126, माइनस करके हमें मिलता है 10 माइनस 6 4 और बस 4 बचा। एक जीरो और ले ली डेसिमल के बाद की, कितनी भी डिजिट ले, कितनी भी जीरोज ले सकते हैं। 21 जा 21 1 जा 21। अब देखो ये रिपीट हो गया ना, 40 यहाँ पर था, यहाँ पर भी 40 है। इसका मतलब अब आगे 90476 19047 ये आता चला जाएगा। इसका मतलब 1 के बाद अब अगला जो है वो 9 आएगा। क्लियर हुआ आपको, क्योंकि ये यहाँ पर 4 है वो वही आ गया जो यहाँ पर 40 था, वही वैसे ये 40 यहाँ पर आ गया। बोलो क्लियर है ना। तो राउंड ऑफ करके हम इस 9 जो 1 को 2 कर देंगे तो ये मिल जाएगा 62 और हमें जो वैल्यू है वो मिलती है 19,047.62। ये वैल्यू हो गई। ये हमने कैलकुलेशन कर ली, इसकी कटिंग वगैरह जो है। इतनी जो है ये CP1 आ गई। अब हमें निकालना है CP2 सेकंड केस। जो कुछ कटिंग वगैरह है वो कटिंग कर लेंगे। इन द केस ऑफ सेकंड जो बुफेलो है उसका केस ले रहे हैं हम। सेकंड बुफेलो SP2 20,000 ही है, दोनों 20,000 में बेचे गए थे। लेकिन यहाँ पर लॉस दिया हुआ है, लॉस परसेंटेज है
10%। फार्मूले के अंदर यहाँ पर माइनस का जो लॉस परसेंटेज लिखा जाएगा और इधर +5 की बजाय माइनस का 10 आ जाएगा और नीचे जो है 105 की बजाय 90 आ जाएगा। ठीक है, अब यही दोबारा से अब कैलकुलेशन हमें करनी होगी। कट रहा है, 0 से 0 काट दिया, हमें मिलता है न्यूमरेटर में 4 जीरो ये है और 1 जीरो ये, 5 जीरोस। 2 के बाद 5 जीरो लग जाएगी, मतलब 2 लाख न्यूमरेटर में है और डेनोमिनेटर में 9 है। अब इसकी डिवीज़न है वो करके देखते हैं। हमने इतनी कैलकुलेशन की थी, ऐसे ही अब एक बार और हमें करनी है। 2 लाख को 90 से या 9 से हमें डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 जीरोस तो ज़रा ध्यान से आपको लिखनी चाहिए, नहीं तो ऐसा होता है कि गलती हो जाती है 1 ज़ीरो की वजह से। राइट, 9 की टेबल पे ये गया, 9 2 18, 2 तक। 10 - 8 आया 2। ओके, तो मतलब अभी आपको 22 2 2 2 2 मिलता रहेगा इसके अंदर। तो ये तो आसान हो गया हमारा काम। कितने 2 मिलेंगे? अभी यहाँ पर एक 2 आया है तो आगे 1 2 3 4 2 और आएंगे, 1 2 3 एंड 4 और डेसिमल के बाद भी 2 2। राइट, इसका मतलब हुआ कि वो जो बुफेलो है वो ख़रीदा गया था 22,222 रुपये 22 पैसे का। और वो बेचा गया 20,000 रुपये का, जिसकी वजह से 10% का लॉस हुआ है। हमारे पास टोटल सीपी मिल गया, टोटल एसपी मिल गया। मिला क्या? फ़िलहाल दे तो रखा है, निकालना बाकी है। तो ये सारा मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया और ये जो है यहाँ से हटा देते ताकि जगह बन जाए, फिर यहाँ पर कैलकुलेशन की जाएगी। टोटल सीपी है और टोटल एसपी है, हमें वो निकालना है। टोटल एसपी इज इक्वल टू SP1 प्लस में SP2 इज इक्वल टू SP1 20,000 और SP2 भी 20,000 ही है। तो फिर ये हुआ टोटल 40,000 रुपीज़। 40,000 रुपीज़ उसके हाथ में आए, लेकिन उसके हाथ से गए कितने थे? तो ये होगा सीपी का केस। तो टोटल एसपी की बजाय अब हमें निकालना है इस केस में यहाँ पर फ़िलहाल टोटल सीपी। जहाँ पर एस है वहाँ पर सी लगा देंगे और टोटल जो सीपी है वो निकल जाएगा CP1 प्लस CP2। CP1 ये है 19,047.62 प्लस में, अरे वो डिलीट कर दिया शुक्र है यहाँ से भी डिलीट नहीं किया हमने, अभी इसका यूज़ कर लेते हैं। तो 5 × 2.22 1 2 3 4 5.22 इसको प्लस करें तो हमें क्या मिलेगा? तो ये CP1 हो गया और ये हो गया CP2। इसको हम प्लस करेंगे तो टोटल CP हमें मिल जाएगा 2 + 2 4 6 2 8 7 2 9
4 2 6 2 9 2 11 1 1 1 2 2 4 4 1 2 6 9.84। कॉन्ग्रेचुलेसन, पास हमारा आंसर आ गया है। यहाँ पर जो आंसर है वो यही है, ये रहा यहाँ पे 1269.84 का लॉस हुआ है। नहीं तो मुझे लगा था कि कुछ गलती तो नहीं होगी, इतनी कैलकुलेशन कर भी ली है ना, क्योंकि ये तो जो हमने निकाला है ये सीपी है टोटल इतना, और जो एसपी था वो 40,000 कुछ था, है कि नहीं। हाँ, तो फिर हम क्या करेंगे, अभी लगे हाथों माइनस भी कर देते हैं 40,000 से, क्योंकि तभी तो लॉस निकलेगा। ये हमारी जो कैलकुलेशन करने पर आती है, ये वाली वैल्यू वहाँ पर लिख देते हैं। ये आया 4126.9.84, राइट। ये है टोटल सीपी, मतलब जितने पैसे उस व्यक्ति के जेब से गए थे, लेकिन इतना इसने इस्तेमाल भी तो किया होगा बुफेलोज को, दूध वगैरह निकाला है, यूज किया है, तो फिर भी चलो टोटल ओवरऑल इस तरीके से तो हमें निकालना ही पड़ेगा कि टोटल सीपी या टोटल प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है वो चीज़। अब क्योंकि आप साफ क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो सीपी है वो है ज़्यादा एसपी के मुकाबले में, ज़्यादा में ख़रीदा कम में बेचा, ज़्यादा में ख़रीदा कम में बेचा, तो इसका मतलब हुआ लॉस। और लॉस के लिए जो फार्मूला है वो क्या होगा, लॉस के लिए फार्मूला है सीपी माइनस में एसपी। सीपी जो हमारा निकला है वो है 41269.84, और जो एसपी है वो है 40,000। माइनस करके क्लियरली आपको ये वाली डिजिट है ये बच जाएगी, 4 वगैरह वो कट जाएगी। आप कॉलम वे से अगर करना चाहें तो आप करके दिखा सकते हैं, राइट, जैसा कि यहाँ पर होगा। माइनस करने के बाद आपको मिलता है नीचे 1269.84, इतना होगा लॉस। तो ये आपका आंसर हो गया। बोले क्लियर है कि नहीं है। आंसर इतना लॉस होता है। होप सो क्लियर हो गया होगा आपको कि टोटल जो SP1 है, SP1 और SP2 वो तो 20,000 दिया ही हुआ था। इस पहले केस में SP1 से प्रॉफिट से हमने CP1 निकाला, डेसिमल में वैल्यू निकालने के लिए हमें थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ी। इसी प्रकार से सेकंड केस में हमने जो है CP2 है वो निकाला। CP2 जो है वो ये निकलता है 5 टाइम्स 2.22 22,222.22, राइट। टोटल SP निकाल लिया, फिर हमने टोटल SP के लिए SP1 प्लस SP2 किया, और फिर टोटल CP निकाला है वो इतना आ गया। टोटल जो CP है वो ज़्यादा था टोटल SP के मुकाबले में, जिसमें हुआ लॉस, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट अब आप लेना चाहें तो प्लीज़ ले लीजिए। ये लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट पार्ट, देन ये है सेकंड पार्ट, और फिर राइट हैंड साइड में ये थर्ड पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है या फिर MCQ या जो भी एक्सरसाइज है 14.2 एक्सरसाइज, हम वो 14.2 एक्सरसाइज है वो करेंगे।